स्वामी जी, जेनेटिक बीमारियों की अगर हम बात करें तो शुगर की बीमारी ऐसी है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, ऐसा हमने देखा है। तो ये ना हो, इसके लिए शुरू से क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो जेनेटिक एक्सप्रेशन हमारे सेल्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स में रॉन्ग डायरेक्शन में जब म्यूटेशन होने लगता है, गलत दिशा में एक्सप्रेशन होने लगता है, उसको म्यूटेशन बोलते हैं। राइट डायरेक्शन में जो एक्सप्रेशन बोलता है उसको डिवाइन एक्सप्रेशन कहते हैं, पॉजिटिव एक्सप्रेशन। तो किसी के माता पिता का पेनक्रियाज खराब था, एक बात तो ये सोचो 100, 200, 500 साल पहले सभी के जीन्स अच्छे थे। ये मुश्किल से पिछले 100 सालों में 99% लोगों को पिछले 100 सालों में ये बीपी, शुगर, थायराइड आदि के और तमाम तरह के लाइफस्टाइल डिजीज के एक्सप्रेशन ज़्यादा होने लगे। इसका मतलब ये हुआ हमारे जीन्स में, जेनेटिक स्ट्रक्चर में, हमारे डीएनए में डायबिटीज़ नहीं है। ये बीच में आई है, तो बीच में आई है तो ठीक कर लो। एक तो कपालभाति करना, कपालभाति यदि कोई, मैंने कहा मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ करेगा, कपालभाति सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन के साथ करेंगे, और ये कपालभाति जब उत्थित पद्मासन के साथ करेंगे। अब इसमें किसी ने कपालभाति किया, और तो फिर पेनक्रियाज इतना एक्टिव हो जाता है साहब। डायबिटीज वालों का जो HbA1c है ना, वो 7-8 से लेकर के 16-17 तक पहुंच जाता है। हमने जिनको लगातार ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जीवन पद्धति में थोड़ा सुधार करवाया और ये उपचार करवाया, तो HbA1c आ गया 4-5। कितना आ जाता है? 4-5। ये प्रमाण बैठे हुए बाईं तरफ, लाइव एविडेंस, रियल वर्ल्ड एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस भी हमारे पास में। हमने बीमारी इंड्यूस करके तब ठीक कर दिया डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस को। तो जेनेटिकली भी अब शुगर की, बीपी की, थायराइड की, अस्थमा, आर्थराइटिस की बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि हमारे जीन्स। चलिए, ये अच्छी बात है। कहता हूँ हम भगवान के अंश, ऋषियों के वंश हैं। और स्वामी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है जब से हम ब्रह्मास्मि हैं, हम ये बीच का व्यवधान निकल जाएगा। जी जी जी, मैं कह रहा था स्वामी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब से जीन्स पहनने लगे हैं तब से जीन्स गड़बड़ होने लगा। बहरहाल अब जरा सा प्राणायाम का एक सेशन करवा दें आप। हाँ, वो भी एक गड़बड़ है। जीन्स पहनने से एक तो हवा कम लगती है, तो उससे स्किन डिजीज ज़्यादा होती हैं। जीन्स पहनने से हम अब वैसे तो कॉटन की जीन्स ज़्यादा बनती हैं, तो उसमें ये पॉलिस्टर के संपर्क में आदमी ज़्यादा रहता है। सिंथेटिक वस्त्र पहनते हैं हम, रेडिएशन के, पोल्यूशन के, अलग अलग प्रकार के जो जितने भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं ना, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक ये सब विटामिन, मिनरल्स और ये सब लेते हैं, इसका असर आता है। तो उससे बेअसर होने के लिए, और जो टाई पहनते हैं उससे आंखों पर बुरा असर आता है, दिमाग पर बुरा असर आता है। खींच करके टाई पहनते, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है ब्रेन में और आंखों में। ये सच्ची बात बता रहा हूँ हुसैन भाई, इसलिए अच्छा है इंडिया टीवी पर मैंने देखा आप लोग टाई पहन करके। हुसैन की तो सालों से टाई उतरी हुई है। खुला गला रहना चाहिए, कोई अवरोध नहीं। टाई वालों की टाई फिस होती रहती है, उनके दिमाग और आंखों की नसें कमजोर पड़ जाती हैं। इसलिए तो भस्त्रिका सामान्य गति से, और जो हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना, पूजा आदि, अमित जी आदि के तरह जो मजबूत है ना, उनको ऐसे करना चाहिए। मैं तो 10 मिनट ऐसे करा के लोगों का 10 से 20 मिनट में 200-300 ग्राम तो वजन कम कर देता हूँ। 200-300 से सीधी 100 पर शुगर आ जाती है। ये डायबिटीज को कम करती है डीप ब्रीदिंग, ये वेट को कम करती है डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज, बहुत ज़बरदस्त है। ये डायबिटीज़ के लिए, मोटापा के लिए, ये कैंसर के लिए, अस्थमा के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त है डीप ब्रीदिंग। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।